2023 के एथनिक वायलेंस के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहली बार मणिपुर के अंदर विजिट किए। उसके बाद 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किए गए। इसके साथ में मणिपुर की जो विजिट थी ये केवल इंटरनल सेंट्रिक नहीं बल्कि एक्सटर्नल ओरिएंटेड भी देखने को मिली, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल की नई इंटरिम लीडर सुशीला कार्की को यहां पर कॉन्ग्रेचुलेट किया गया और कहा गया कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। इवन कल के दिन भारत के प्रधानमंत्री का आप यहाँ पर ट्वीट देख सकते हो, जहां पर इन्होंने बेस्ट विशेष शेयर करने के साथ में कहा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट नेपाल के अंदर है उनके साथ में हम लोग कोऑपरेट करेंगे। इंडिया जो है वो कमिटेड है फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ नेपाल। बात आती है दोस्तों कि अभी ये जो नया अपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है नेपाल के अंदर, ये भारत नेपाल के रिलेशन को किस तरीके से वापस से पुरानी गाड़ी के ऊपर लेके आएगा। जो रीसेंट डेवलपमेंट नेपाल के अंदर हो रहे हैं ये भारत के लिए कैसे बेनिफिशियल है, क्या ये प्रो इंडिया है या अगेंस्ट इंडिया है, हर एक चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री जब मणिपुर के अंदर गए तो उनके द्वारा क्लियर मैसेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि सुशीला कार्की को हम लोग कांग्रेचुलेट करते हैं एज अ नेपाल के नई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि नेपाल हमारा क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ में हमारी हिस्ट्री शेयर्ड है। साथ में इन्होंने कहा कि अभी ये जो अपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्राउड एग्जाम्पल है। इवन जो रीसेंट डेवलपमेंट नेपाल के अंदर देखने को मिले, जहां पर यूथ पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ, प्रोटेस्ट किए गए और उसके बाद करप्शन के खिलाफ जब लोग उतरे तो सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ा और नई गवर्नमेंट लोगों से पूछ के बनाई गई। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो डेवलपमेंट है ये प्रो इंडिया है या अगेंस्ट इंडिया है और ये डेवलपमेंट किस तरीके से होते हुए दिखाई दिए। तो देखो आप सब लोग जानते हो नेपाल के अंदर रिसेंटली जेनजी प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिले। ये जो जेनजी प्रोटेस्ट थे इसके बाद में KP शर्मा ओली जो कि नेपाल के पूर्व लीडर रह चुके हैं, इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, इनकी सरकार जो है वो कोलैप्स हो गई। उसके बाद फिर जेनजी प्रोटेस्ट लगभग शांत होने आया और फिर लोगों से ऑनलाइन डिस्कॉर्ड पे पूछा गया कि कौन आपके अगले लीडर होना चाहिए और ऑनलाइन वोट करने के बाद फाइनली सुशीला कार्की जो कि नेपाल की पहली चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, उनको एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चूज किया गया। बट अभी भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर डाइसी हैं। देखो सबसे पहली चीज़ जो नेपाल के अंदर रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं ये डेवलपमेंट भारत के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि देखो भारत की डायरेक्ट बाउंड्री जो है वो नेपाल के साथ में शेयर होती है, साथ में भारत के हिस्टोरिक रिलेशन नेपाल के साथ में देखने को मिलते हैं। अभी के समय पे चाइना का इन्फ्लुएंस भी नेपाल के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया के कई सारे डिस्प्यूट भी नेपाल के साथ में उभर के आ रहे हैं। इवन नेपाल के अंदर अगर इनस्टेबिलिटी होती है तो वो फिर भारत के कई सारे क्षेत्रों में भी इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि स्पिल ओवर वहाँ से हो सकता है। ऐसी कंडीशन में नेपाल के अंदर शांति और समृद्धि भारत के इंटरेस्ट में है। बट इसके पहले जो नेपाल के अंदर सरकार थी वो चाइना के साथ में ज़्यादा टिल्टेशन उनका देखने को मिल रहा था। जो KP शर्मा ओली थे उनके द्वारा एक नया मैप जारी किया गया था जिसके अंदर काला पानी, लिपुलेख, लिपियादुरा ये रीजन जो है वो नेपाल के अंदर बताए गए थे, जबकि ये रीजन जो है वो इंडिया के अंदर है। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी नेपाल को ज्वाइन कराने के लिए इनका एक भारी पुश देखने को मिला था। इवन इन्होंने भारत को एज अ बिग ब्रदर एटीट्यूड वाली कंट्री बताने की कोशिश की थी और इसी नैरेटिव को और ज़्यादा प्रचलित करने का प्रयास किया था। इवन जो मदेशी का इशू नेपाल के अंदर उभर के आ रहा था उसको इन्होंने मिसमैनेज किया, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिलेशन और ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे।
ऐसी कंडीशन में इनकी जो चाइना लीनिंग पॉलिसी थी उसकी वजह से भारत और नेपाल के रिलेशन कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल के समय पे कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसी कंडीशन में अब भारत को उम्मीद है कि शायद इंडिया नेपाल के रिलेशन वापस पुरानी तरीके से ट्रैक पे आएंगे, क्योंकि अभी जो नई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है सुशीला कार्की, उनके हिस्टोरिक रिलेशन इंडिया के साथ में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं और अभी 2016-17 के अंदर ये पहली चीफ जस्टिस भी नेपाल की रह चुकी हैं। इनकी जो इमेज है वो एंटी करप्शन वाली है और इंडिया के अंदर भी इन्हें जो जूरिस्ट हैं वो पॉजिटिव नज़रों से देखते हैं एज अ रिफॉर्मिस्ट जूरिस्ट के रूप में। ऐसी कंडीशन में इनका जो कार्यकाल होगा उससे एक बेहतर उम्मीद भारत को देखने को मिलती है, क्योंकि हम नेपाल के अंदर भी चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, भारत के साथ में नेपाल के एक पॉजिटिव रिलेशन को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। बट देखो, कोई भी लीडर आ जाए पर देश की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो जनरली ब्यूरोक्रेट वगैरह द्वारा डेवलप होती है। ऐसी कंडीशन में लीडर के चेंज होने पर पॉलिसीज़ के अंदर बहुत बड़े बदलाव नहीं हो जाते, बट हाँ, लीडर के जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट होते हैं वो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस बड़े पैमाने पे करते हैं। ऐसी कंडीशन में जो सुशीला कार्की का रिसेंटली नेपाल के एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है, इससे भारत को काफ़ी बड़ी उम्मीदें देखने को मिलती हैं, जिसकी की वजह से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर के अंदर भी इस चीज़ को सराहा गया और इवन जैसे ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ट्वीट भी की थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।